नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये वक्री गुरु का गोचर किस प्रकार से प्रभाव देगा। गुरु 9 अक्टूबर से वक्री हो गए हैं और 4 फरवरी तक ये वक्री रहेगी। तो क्या प्रभाव देंगे आपके जीवन में 119-20 दिन के लिए, इस बात को हम बहुत शालीनता से समझते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि गुरु आपकी राशि के मुताबिक कहाँ कहाँ के स्वामी हैं, कौन सा घर है उनके पास, कौन सा जगह दी गई है कि भाई आज हमारे शनिदेव ने, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, शनिदेव ने कहा कि गुरुदेव के लिए मैं अपने 12 घरों में से श्रेष्ठ घर गुरु के लिए देता हूं। तो आप दूसरे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी बनते। दूसरा भाव आपकी वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, संचित धन का, शिक्षा का भी होता है, प्राइमरी शिक्षा देखते हैं। 11वां घर डिजायर का होता है, आपकी उन्नति तरक्की का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, लाभ का होता है। तो आपके पास बहुत अच्छे अहम घर मिले हुए हैं आपको। अब गुरु बैठे कहाँ है आपकी राशि के मुताबिक, तो ये 4थे भाव में बैठे हुए हैं। 4था भाव क्या होता है? माता का सुख होता है, भूमि भवन वाहन का सुख होता है, दोस्तों का सुख होता है। इवन आपके लिए जो भौतिक सुख होते हैं वो 4थे भाव से देखे जाते हैं। काल पुरुष की पत्रिका में ये 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, वहां का भी फल देते हैं, उसको नहीं भूलना चाहिए। अब गुरु को समझते हैं तो गुरु नैसर्गिक, इनका स्वभाव कैसा है? सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह माने गए। इनके पास क्या चीज है जो आपको देने वाले हैं या देते हैं? तो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, शिक्षा के, ज्ञान के, विवेक के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, वेद वेदांत धर्म के कारक होते हैं, बढ़ोतरी उन्नति के कारक होते हैं। ये सब चीज इनके कारकत्व में आती है। कारकत्व मीन्स इनके अधिकार क्षेत्र में आती है, जो ये हमको देते हैं। अब देते कब है? जब इनकी स्थिति बढ़िया हो। तो इनकी स्थिति तो आपके हिसाब से बढ़िया है, 4थे भाव में बैठे, केंद्र में बैठे, 1000 दोष। यदि बृहस्पति शास्त्र में कहा गया है कि यदि गुरु केंद्र में बैठे हुए हैं तो 1000 दोषों का निवारण कर देते हैं। तो आपको चिंता कर, कितना भी परेशानी वाला समय, तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आपके लिए जो मैंने बताई बातें, जो उनके पास कारक में ये प्राप्त होंगे। 4थे घर में बैठ करके ये क्या देंगे? तो ये कहा गया है कि ये आगे वाले घर की तरफ गुजारे होते हैं तो आगे का भी फल देते हैं, पीछे का भी फल देते हैं, और जिसमें बैठे उसका फल देते हैं, और जहाँ देखते हैं वहां का फल देते हैं। इस प्रकार से 6 भाव के ये फल देंगे। काल पुरुष को भी मिला है तो 9th भाव का और 12वें भाव का भी फल देंगे। तो ऑल ओवर हम देखें इतना रिजल्ट ये देने वाले हैं आपके लिए, तो फिर क्यों नहीं गुरु को समझना चाहिए। मित्रों, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरा फ्री ज्योतिष कोर्स मैंने चल रहा है, उसको आप देख सकते हैं, और उनको क्रम वाइज देखें। एक वीडियो कहीं से देख ली, एक वीडियो कहीं से देख ली तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप ज्योतिष सीखना चाहते तो क्रम से देखिए। तो 100 वीडियो यदि आप समझ लेते तो उसमें बेसिक से मैं लेता आपको एडवांस की तरफ को ले गया हूँ।
तो आप जो हम आज बातें चल रही है कि कौन से भाव से क्या देते हैं, कौन से क्या क्या उनके कार्य करते हैं, कैसे उनके नेचर है, ये सब हम आपको वहाँ बहुत आसान तरीके से बता चुके हैं। और आपके कमेंट्स भी आते हैं कि आपको ने जो हमें बताया है और उसको आप नोट भी कर रहे हैं, ये भी आप बता रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब कमेंट्स करके बताते हैं। आपकी भी कोई जिज्ञासा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स अवश्य करें। मित्रों, लाइक तो जरूर बनता है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए ही बना रहे हैं, तो लाइक तो अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ जाए और आपके लिए इसका फायदा हो। शेयर जरूर कीजिए तो आप भी लीजिए आनंद इसका, और क्या नाम है, आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। यूट्यूब पर आप डालते हैं आप कमेंट्स, तो वहाँ पर भी मैं रिप्लाई दे देता हूँ आपके लिए। फेसबुक पर अभी मैं कोई जवाब नहीं दे पाता। फेसबुक पर जो लोग दे रहे हैं, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, वहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालते हैं, उसको आप व्हाट्सएप पर डालिए मेरे पर, वहाँ आप मेरे से बात कीजिए तो मैं आपके कुछ समाधान आपका कर सकता हूँ। आइए मित्रों, समझते हैं, वीडियो लंबा ना हो। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, कुंभ राशि की जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं, और बात कर रहे हैं गुरु की। गुरु में और शनि में आपस में कोई तालमेल नहीं होता, लेकिन एक तालमेल है, जीवन का सबसे बड़ा अच्छा तालमेल, कि गुरु आपको आध्यात्मिक बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, सामाजिक बनाते हैं, और आपको ज्ञान, विवेक, शिक्षा सब कुछ गुरु देते हैं। सात्विक विचारधाराओं वाले बनाते हैं, वेद वेदांत वाले बनाते हैं आपको, सत्कर्म करने वाले बनाते हैं आपको, और शनिदेव आपको सतमार्ग पर ले जाते हैं। आप जो भटकाव लेते हैं वो वहीं रोक देते हैं, कहते हैं कि इधर न जाकर के इस रास्ते पर आ, और आप फिर भी नहीं मानते और रास्ते को छोड़ देते हैं, तो फिर आपको शनिदेव की तो झेलना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनको दंडाधिकारी कहा गया है, दंड भी देते हैं फिर वो। इसलिए दोनों गिरोहों में बहुत समानता, एक दोनों मजिस्ट्रेट का काम कर रहे हैं, एक सूझबूझ के साथ आपसे काम करवा रहे हैं, एक मेहनत और परिश्रम से काम करवा रहे हैं। तो दोनों का काम क्या है, आपको आगे बढ़ाना। तो ऐसा नहीं है कि आपकी शनि के राशि के वो शत्रु हैं या शनि के वो शत्रु हैं गुरु, ऐसा नहीं है। उनका कॉम्बिनेशन देखिए आप कि आपके जीवन में क्या दे रहे हैं। मेहनत और परिश्रम कौन कराएंगे? शनिदेव कराएंगे, आपकी राशि के स्वामी हैं। उस मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर ले जाने वाले कौन है? शिक्षा, ज्ञान, विवेक कौन देगा? वो गुरु देंगे। तो आप सत्मार्ग पे चलोगे, उन्नति तरक्की करोगे। इसलिए कुल मिलाकर के हम कहें तो आपके लिए गुरु बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट देने वाले। कहीं नेगेटिव प्रभाव की बात आती है तो उसका विश्लेषण कराएं और उसके बारे में समझें। क्यों कोई भी ग्रह अपना प्रभाव, चाहे वो शुभ चाहे अशुभ, वो कब देता है? जब उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रतिदशा आती है, तब वो अपना प्रभाव देता है। उनसे बचने के लिए उपाय किए जाते हैं। आइए मित्रों, समझते हैं अब आपको क्या देने वाले। तो आगे और पीछे के भाव का भी फल देते हैं, और जिसमें बैठे वहां का फल देते हैं। 3 भाव तो ये हो गए, 3 दृष्टियां हैं इनके पास, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 3 भावों को देखेंगे। 9वें और 12वें भाव के ये कालपुरुष में स्वामी माने गए मांगे, तो उसका भी प्रभाव देते हैं। तो ऑल ओवर हम ये कहें कि कुंडली के अहम भाव जो हैं सब गुरु के पास हैं। अब हमको उसका रिजल्ट लेना है, गुरु कैसे देंगे। देने के लिए वो तैयार हैं, आपके लिए दे रहे हैं। आपको भटकना नहीं है। शनि कहेंगे परिश्रम करो तो आपको परिश्रम करना है, गुरु कहेंगे सतमार्ग पे चलो तो आपको सतमार्ग पे चलना है। तो चौथे भाव में बैठ कर के गुरु बकरी होकर के आपको क्या दे रहे हैं? तो ये आपको माता का सुख देंगे, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए थोड़ा सा, माता का सुख देंगे, पैतृक संपत्ति का सुख देंगे,
भूमि, आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो जमीन खरीदिए, आप वाहन लेना चाहते हैं तो वाहन लीजिए, आप मकान बनाना चाहते हैं तो मकान लीजिए, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी नगर पालिका के चेयरमैन या प्रधान चाहे उसमें आप बनना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भाग लीजिए। गुरुदेव आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, आपका भला होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। चौथे भाव से बैठ कर के पांचवी दृष्टि जो जाएगी इनकी अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव का एक है, अष्टम भाव होता है स्ट्रगल का, चोट फेंट का, आयु का और रिसर्च वर्क का, गूढ़ ज्ञान का, गुप्त ज्ञान जो आप लेना चाहते हैं, गुप्त विद्या जो लेना चाहते हैं आप, वो गुरुदेव आपको दिलवाएंगे। सडनली कोई आपको कहीं से वसीयत या किसी चीज से पैसा की भी आमदनी हो सकती है, दिलवाएंगे। ये पांचवें दृष्टि से आपके लिए फल प्राप्त होगा। कोई शिक्षा में आप किसी भी आपकी जिस चीज से आप ज्ञानी है, जिस चीज के आप, जिस चीज में आपकी कलाकारी है, जिस चीज के आप कलाकार हैं, कुछ भी सही, तो उसमें क्या करेंगे आप कि उसे बहुत गहराई से समझ पाएंगे। सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 10वें भाव पर जाएगी। 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र का होता है। आप अध्यापक का काम कर रहे हैं, शिक्षण संस्था में काम करते हैं, आप ज्योतिष का काम करते हैं, समाज के लिए सलाहकारिता का काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, आप धार्मिक स्थानों के मठाधीश हैं, आप कथावाचक हैं, ज्ञान से ओतप्रोत काम जो करने वाले हैं, वो सब गुरुदेव आपको अवश्य देंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। आपकी उन्नति होगी, तरक्की, पिता के साथ संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको खूब प्राप्त होगी। चौथे भाव में बैठकर के जो इनकी नौवीं दृष्टि जाएगी 12वें भाव पर जाएगी। 12वां भाव खर्चे का, रोग, आपके हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी, थाना दरबार का। तो किसी से मनमुटाव नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं लेना है, तो आपको कोर्ट कचहरी से बचा जा सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जिनसे आपका अटैचमेंट है, जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो, जो आपके लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पति पत्नी के आपस में ध्यान रखना स्वास्थ्य का, क्योंकि 12वें भाव पर दृष्टि जा रही है। तो कहीं आपको हॉस्पिटलाइज खुद ना होना पड़ जाए, या आपने जो मैंने बताया उन लोगों को कहीं ले जाकर के खर्चा आपका ना हो, क्योंकि वो खर्चे का भी घर है, विदेश का भी घर है। तो आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश भी जा सकते हैं, आप शिक्षा के लिए जा सकते हैं। यदि आप खुद शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप खुद ज्ञान ले रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क PhD कर रहे हैं, तो वो आप विदेश में जाके करना चाहते हैं तो करिए, आपके लिए जा सकते हैं। तो आपकी जो नौवीं दृष्टि कहाँ जा रही है? वो जा रही है आपके 12वें भाव। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कोर्ट कचहरी थाना दरबार से बच के रहिए। बाकी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।